एक मुल्क में कल रात 11 बजे हमने देखा कि मार्शल लॉ लगा और 4:30 बजे सुबह वो मार्शल लॉ उठा लिया गया। इतने कम वक्त के लिए, यानी सिर्फ 6 घंटे के लिए जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया, क्यों हटा, वजह क्या बनी। और वहाँ पर जो है, क्योंकि पाकिस्तान में तो जब हम नाम लेते हैं मार्शल लॉ का तो एक डर, एक खौफ जो है वो सामने आ जाता है। कितने लंबे तवील अरसे तक मार्शल लॉज जो हैं वो चले हैं और इसी पर जो है वो आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। शामी साहब, बहुत से लोगों ने कल अपने थंबनेल्स बनाए, ख़बरें चली और बहुत से ऐसे यानी कि शिफ्टों में काम करने वाले लोग जिन्होंने वो हेडलाइन चलाई, ख़बर चलाई, जब वो घर गए तो उस वक्त सो गए या जब उठे तो देखा है ये क्या हुआ, मार्शल लॉ जो है वो तो उठ भी गया। सिर्फ 6 घंटे के लिए मार्शल लॉ लगा। अजीब मार्शल लॉ था, खस्सी किस्म का कि 6 घंटे में उड़नछू हो गया, तिया पाचा एक हो गया उसका। देखिए ये जो जनूबी कोरिया का दस्तूर है, बड़ा दिलचस्प मामला है। इसमें इजाज़त इसमें देता सदर को ये इख्तियार हासिल है कि वो मार्शल लॉ लगा सकता है। सही, ठीक है, गालिबन आर्टिकल 77 है उनका। अगर हालात जो हैं काबू से बाहर हों, नज़्म नस्क खराब हो रहा हो और जंगी सूरत हाल हो, कोई जंग की सूरत हाल हो तो मार्शल लॉ लगा सकता है। सही। लेकिन अगर पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर दे तो मार्शल लॉ जो है उठाना पड़ता है। अच्छा, सादा अक्सरियत यानी। अब सदर साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, यून सक योल। अब उन्होंने मेरा ख्याल कोई 60-62 साल के हों, 63 साल के। 63 साल के। और उनकी जो बेगम साहबा हैं उनको 50 की हैं। बेगम साहबा की जरा एज का नहीं पता, लेकिन किम क्योन ही नाम है उनका। ही है बट शी है। बेगम साहबा जो हैं वो भी एक बिजनेस पर्सन है, अपना कारोबार करती हैं, बिजनेस करती हैं। अब उन पर ये इल्ज़ाम लगते रहे, एक तो उन्होंने वो एक पर्स जो है ना वो तोहफे में ले लिया। तोशा खाना वहां पर भी चला है। नहीं, वो तो तोहफे में ले लिया। सही है। और ये तो बड़ी कीमती घड़ियां और दूसरी चीज़ थी ना, वो तो कोई $100 का होगा, $150 का होगा, तोहफे में लिया। लेकिन तोहफे में। सही है। उनका ये तोहफा ले लिया। फिर ये कि एक उनकी कंपनी है कोई, जिसके टैक्स अदा नहीं किया। फिर ये कहा जी कि इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में को मैनिपुलेशन की है। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे। तो सदर साहब जो हैं उनकी अपनी तहकीक, बल्कि सदर बनने से पहले के इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो फिर उनकी तहकीकात भी कराते रहे, उनको बरी भी कर देते रहे, कुछ माफ़ी भी मांगते रहे। तो सदर की जो बेगम है वो ज़द में रही हैं। और अब तो ये हुआ कि उन्होंने उनका दफ्तर जो था ना फर्स्ट लेडी का, वो भी कायम नहीं किया कि भाई अपना काम करे वो। अच्छा। तो बहरहाल वो सरवाइव कर गई। कभी माफ़ी मांग लेती थी, कभी बरी जमा हो जाती थी। और तक ये हुआ कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री ली, उस पर हंगामा हो गया। अच्छा। कि इन्होंने तो जनाब थीसिस चोरी का है। अच्छा। फिर यूनिवर्सिटी ने इन्वेस्टिगेट किया, उसमें भी वो बरी हो गई। तो बहरहाल ये हंगामा चलता रहा। अब सदर साहब की जो जमात है ना, पीपल पावर पार्टी, हाँ, उसके पास मेजॉरिटी नहीं है PPP हाउस में। और अपोजिशन जो है उसकी तादाद ज़्यादा है। अपोजिशन काम नहीं करने देती, हंगामा उठाए रखती है। आइंदा बजट पर भी कोई मसला हुआ था। हल्ला बोला। उन्होंने कहा ये जो अपोजिशन है ये जमहूरियत नहीं चलने दे रही, ये शमाली कोरिया से हमदर्दी रखती है, ठीक है, उनके साथ मिलके ये हमारी जमहूरियत को ख़त्म करना चाहती है, रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं इसकी। और असम्बली उन्होंने डिज़ोल्व कर दी।